हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज कुमार। मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने कैरेक्टर को कर रखा था। आपको आपके इस कैरेक्टर वाले सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैरेक्टर वाले सीरीज़ में आज हम ग्रिफिन के बारे में पढ़ेंगे। आपका 10th क्लास का जो सेकेंड बुक है और 10th क्लास का सेकेंड बुक का जो चैप्टर है, जो सेकेंड बुक का जो नेम है ए फुट प्रिंट विथआउट फीट, बिना पैर के पैरों का निशान, उसी वाले पार्ट से ये आपका ग्रिफिन का कैरेक्टर है। ग्रिफिन के बारे में आप कहानी के अनुसार उसके बारे में चीज़ों को अवगत होंगे। बाकी चीज़ों को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रिफिन के कैरेक्टर को। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक महान क्या बोलते हैं वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसके बारे में और क्या, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। वही खोज किया था कि आदमी के शरीर को कैसे इनविजिबल किया जा सकता है। मतलब ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट मतलब वह यह खोज कर लिया था कि आदमी के शरीर को कैसे इनविजिबल किया जा सकता है। ही कंडक्टेड various experiments to prove that human body could be made transparent like a sheet of glass। देखिए वह क्या किया, बहुत सारा प्रयोग किया और बहुत सारा प्रयोग करने के बाद वह यह चीज़ फाइंड आउट कर पाया। ही कंडक्ट्स वेरियस एक्सपेरिमेंट। वेरियस का मतलब बहुत, एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग। तो वह बहुत ऐसा प्रयोग किया टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी मेक ट्रांसपेरेंट लाइक ए शीट ऑफ ग्लास। तो वह बहुत से प्रयोग किया और उसके प्रयोग करने के बाद वो आफ्टर ऑल यह डिस्कवर कर लिया, खोज कर लिया कि आदमी के शरीर को कैसे शीट ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास के जो शीट होते हैं ना, मतलब शीट का मतलब ये जैसे पन्ना है, 2 4 5 पन्ने पे पन्ना रखा हुआ है, तो ग्लास के शीट के रूप में कैसे उसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसकी खोज वह ग्रिफिन कर लिया था। बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। लेकिन वह कानून तोड़ने वाला आदमी है, समझ गए। वह कानून तोड़ने वाला इसलिए कहा गया क्योंकि वह जिस मकाल मानकिल के घर में रहता है उसी घर में आग लगाता है। जिस घर में वह जिस होटल में वह खाना खाता है उसको वह बिल चुकाता नहीं है ना। और मतलब ये अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा गलत तरह से यूज़ करता है। वो अपने शरीर पे बहुत सारे दवाइयों का प्रयोग किया और दवाइयों पे प्रयोग करने के बाद, दवाइयों पर वह प्रयोग करने के बाद अपने आप को इनविजिबल कर लिया और इनविजिबल जस्ट लाइक ए शीट ऑफ ग्लास। एक शीट ऑफ ग्लास के जो मतलब शीशे के जो कांच का जो शीट होता है उसके रूप में वो अपने आप को परिवर्तित कर लिया। मतलब जब वो कपड़ा निकालता तो इनविजिबल आउट, उसका कुछ नहीं दिखता। तो रास्ते में जब वो रास्तों में अपने नंगों पैरों से जब रास्तों में चल रहा था तो 2 बच्चे उसको पीछा करते हैं, अरे ले ये आदमी तो कोई है नहीं, लेकिन उसके पैरों का निशान कैसे बन रहा है। इसलिए इस बुक का नाम है फुट प्रिंट विथआउट फीट। ये इसी लेसन से लिया गया है, इसी पार्ट से बुक का भी नाम मेंशन किया हुआ है, ए फुट प्रिंट विथआउट फीट, जिसका मतलब है कि बिना पैर के पैरों का निशान। तो अपने जिस्म को वह एक शीट ऑफ ग्लास के रूप में वह परिवर्तित कर लिया। बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। लेकिन वह एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति कहा गया है या तोड़ने वाला व्यक्ति माना गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का 2-3 तर्क है। जैसे पहला वह क्या करता है, अपने शरीर पे बहुत सारा दवाइयों का प्रयोग करता है और बहुत सारा प्रयोग करने के बाद अपने शरीर को तो इनविजिबल कर ही लेता है। इनविजिबल करने का वह गलत फ़ायदा उठाता है। अगर मान लीजिए, अगर ऐसा सच में, अगर हम इसको रियल मान के चले तो अगर यह सच में अगर ऐसा होता है तो इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है? इसका यूज़ देश में जो सेना है, नौसेना है, उन सेनाओं को भर्ती करने के लिए और उनके अलावा और चीज़ क्या है कि इसका बहुत रियल मायने में रियल फैक्ट से यूज़ होता है, जिसमें हमारे सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिल सकता है। लेकिन ये ऐसा करता नहीं है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता है और एक लॉन्ड्री में जाता है और वहाँ से वह कपड़ा लेता है, लेकिन उसके बदला वह पैसा उसे चुकाता नहीं है। एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो बिल देने की जब बारी आती है तो उसे मस्त एकदम खाना पीना खाता है, सो जाता है इनविजिबल होकर और आराम से गरम गरम कपड़े पहन के सो जाता है। आगे उसे पता चलता है कि इसका लोग आ गया है, स्टाफ लोग आ गया है, तो अपने आप को इनविजिबल करके कपड़ा ओपन करके और वहाँ से भाग निकलता है। ये एक चीज़ और इसके बारे में क्या बोलते हैं, फ़नी फैक्ट है कि ये क्या करता है कि ये ठंडा वाला चीन ऋतु चूज करता है इनविजिबल होने के लिए। जो कि समझ लीजिए कि ठंडा में हम लोग कपड़ा पहन रहते हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, फिर भी ये हाल होता, तो वह इनविजिबल हो गया था ठंडा वाला दिन में। मतलब गलत ऋतुओं का वह चयन कर रहा है, गलत सीज़न का वह चयन कर लिया था। इस चलते उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा था।
ही वॉज नॉट ए साइंटिस्ट इन द रियल सेंस। अगर रियल सेंस में कहा जाए तो रियल में एक साइंटिस्ट नहीं था। मतलब देखिए, साइंटिस्ट कोई भी अपना इन्वेंशंस करता है, कोई भी अपना खोज करता है, तो उस खोज का प्रयोग अच्छे कार्यों में लगाते हैं और अच्छी चीज़ों में लगाते हैं, ना कि उसका सिर्फ अपने तक ही सीमित रखे या फिर अपना चीज़ें अपना ही सिर्फ भला चाहे या फिर अपनी बेनिफिट का ध्यान रखे, तो उसको साइंटिस्ट रियल मायने में कहा नहीं जाएगा। इसीलिए कहानी में उसे ही वॉज नॉट ए साइंटिस्ट इन द रियल सेंस, उसे रियल सेंस में साइंटिस्ट नहीं बोला गया है। बिकॉज ए ट्रू साइंटिस्ट यूज हीज इन्वेंशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमनिटी। क्योंकि रियल मायने में जो एक साइंटिस्ट होगा, जो रियल में जो साइंटिस्ट होगा, वो क्या करेगा, अपने इन्वेंशंस का यूज कैसे करेगा, अपने इन्वेंशंस का वह यूज करवाएगा किस रूप में, अपने इन्वेंशंस का वह यूज़ करेगा कि ताकि ह्यूमनिटी यानी कि मानवता का क्या हो, मानवता का उसमें लाभ हो, मतलब ह्यूमनिटी का उसमें ढेर सारा लाभ हो, इस चीज़ पे फोकस करेगा, ना कि सिर्फ अपना लाभ हो और अपने लाभ के अलावा क्या बोलते हैं सारे लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, किसी के घर में घुस रहा है। और एक और इसके बारे में फैक्ट है, आप अकॉर्डिंग आप कहानी में पढ़िएगा तो देखिएगा कि वो क्या करता है, जिस लैंड लॉर्ड मतलब अपने जहाँ रहता है वहाँ पे लोग इसको पागल सनकी टाइप से बोलते हैं, तो ये वहाँ वाले जगह छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है, एक बिनान मतलब एक बड़ा छोटा सा गांव में, और एक रूम ले लेता है। जिस लैंड लॉर्ड का वह रूम लेता है उसके यहाँ क्या करता है कि वो लैंड लॉर्ड को रूम लेता है और उसको किराया नहीं देता है, बस बोलता है मेरा किराया आने वाला है, भाड़ा आने वाला है। लैंड लॉर्ड जब उसको बहुत चिढ़ाती है, अब लैंड लॉर्ड जानना चाहती है कैसे घरवा में रूमों में करते क्या रहता है, तो जानना चाहते तो वो ना आखिर में जब पैसा नहीं चुकाता है तो लास्ट में क्या करता है, उसके ही घर में क्या बोलते हैं, उसके ही घर से पैसा चुरा लेता है। उसकी बीवी सब पैसा गिन के काउंट करके रखते हैं, उसके बेबी हस्बैंड, तो वहीं से पैसा चोरी कर लेता है। वो बोलता है कि बिना आदमी के आए गए पैसा कैसे चोरी हो गया। और फाइनली क्या करता है, अंततः कहानी के अंततः में वो क्या करता है कि अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा के और वहाँ से फरार हो जाता है। अपने लैंडलॉर्ड के हाउस में क्या करता है, आग लगा देता है। आग लगा कर वहाँ से वह आउट हो जाता है कि अब तो मेरा हो गया, अब तो हम यहाँ से अब चलेंगे, निकल जाएंगे। तो देखिए, अपने मनी सेविंग के लिए और इसके अलावा अपनी चीज़ें और अपने लाभ को ज़्यादा अपने लाभ पे ज़्यादा वो ये हावी हो जाता है अपने लाभ के लिए। इस तरह से वह क्या बोलते हैं, लोगों की भलाई न सोच के और ना ही रियल सेंस में साइंटिस्ट एज ए साइंटिस्ट सोच के वह क्या करता है कि वह आगे के लिए क्या बोलते हैं सिर्फ लॉ को ब्रेक करते रहता है। और ये जो वह खोज किया ट्रांसफर ऑफ विजिबल मेकिंग ऑफ ग्लास, मतलब अपने शरीर को जो ग्लास की तरह परिवर्तित कर लिया, तो उसका इन्वेंशन तो था अकॉर्डिंग टू स्टोरी, बट यह रियल इन्वेंशंस नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया, इसके पीछे का तर्क हम आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये कैरेक्टर वाला सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। इस कैरेक्टर वाले सीरीज़ में इस कैरेक्टर वाले सीरीज़ से हम लगातार इस बात को बोलते हैं, आप कैरेक्टर वाले सीरीज़ से दो चीज़ सीख सकते हैं। एक शॉर्ट समरी ऑफ दैट स्टोरी, जिस स्टोरी का हम कैरेक्टर करा रहे हैं उस स्टोरी का आप शॉर्ट समरी कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। हम इस पेज को थोड़ा जूम आउट किए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर फर्दर यूज़ के लिए। इससे आप बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज और पकड़ आपकी ग्रामर और ट्रांसलेशन पे है तो आप लगभग इस पार्ट से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम अगले कैरेक्टर को देखेंगे। धन्यवाद।